तुम लोग ज्योग्राफी पढ़ने में बहुत उत्सुक हो, मानते हैं, लेकिन अभी कई प्रश्न आ गए हैं कि सर इज़राइल और फिलिस्तीन में, पैलेस्टाइन और इज़राइल में अभी क्यों संघर्ष हो रहा है। तो संघर्ष का कारण क्या है, मूल बातें 5 लाइन में समझने की कोशिश करो। और इन राजनीतिक मुद्दों को धार्मिक भाव से नहीं देखा जाता है, उसको मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाता है। और मानवीय दृष्टिकोण में अगर किसी इंसान की हत्या हो रही है, इंसान मर रहा है, तो सब अमानवीय हो गया। इसमें मुद्दा क्या है हम ये बताते हैं आपको। मुद्दा ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जब यहूदियों को गैस चैम्बर में मारा जाने लगा, यहूदी लोग बिजनेस में काफ़ी आगे निकल गए, जर्मनी के अर्थशास्त्र पे कब्जा कर लिया, पोलैंड में, चेकोस्लोवाकिया में, ये तो पूरा यूरोप में यहूदियों ने कब्जा कर लिया। आज भी अमेरिका में बहुत बड़ा पावर है यहूदी, वहाँ के बिजनेस को कंट्रोल करता है। तो यहूदियों को जब मारा जाने लगा तो यहूदी लोग भाग करके 1948 में अपना जो होमलैंड था उनका, जो उनके लिटरेचर में लिखा हुआ था कि होमलैंड है, जहाँ यहूदी रहते थे पहले, जहाँ उनका धार्मिक केंद्र था, यरूशलेम उनका पुराना सिटी था, वहाँ पर ये लौट गए। 1948 में इन्होंने अपना एक देश का स्थापना कर लिया। लेकिन अरब के देशों ने इस देश को नहीं माना, वो बोला कि ये अवैधानिक कब्जा है। और 1967 पर भयानक वॉर हो गया। तो 1967 में इजराइल ने, यहूदियों ने गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, बोलन हाइट्स, कई क्षेत्रों में, सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का सब कैप्चर कर लिया और यरूशलेम पूरा सिटी को कैप्चर कर लिया। बाद में अमेरिका के कई लोगों के समझौते से इजिप्ट का एरिया, सीरिया का एरिया, जॉर्डन का एरिया सबको वापस कर दिया गया। ये पैलेस्टीनियन लोग अरबी मुस्लिम्स हैं जो उस क्षेत्र में धीरे धीरे माइग्रेट करके बसते चले गए, क्योंकि यहूदी वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो लोग बसते जा रहे थे। लेकिन यहूदी जब वहाँ पर शिफ्ट कर गए तो यहूदियों ने अपने लैंड की मांग की कि हमारा ये पूरा ज़मीन है। तो विवाद ज़मीन का है। अब जो अभी विवाद चल रहा है यह है ईस्ट जेरूसलम का। ईस्ट जेरूसलम एक ऐसा जगह है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादातर जॉर्डन के अंदर में आता है, लेकिन है वो भी इजराइल के कब्जे में। इजराइल कंट्रोल करता है उस एरिया में, इजराइल की उपस्थिति है। विवाद सब वही है, वेस्ट बैंक, वहाँ पे जॉर्डन रिवर है, उसके वेस्ट बैंक की बात कर रहा हूँ कि जॉर्डन नदी के पश्चिम में, उसको वेस्ट बैंक कहते हैं। तो वो जो क्षेत्र है वहाँ पे पूर्वी यरूशलेम है, और पूर्वी यरूशलेम में काफ़ी मुस्लिम आबादी है। वहाँ पे मुस्लिम्स का जो तीसरा सबसे पवित्र मॉस्क माना जाता है वो वहाँ पर है, रोज़ अखबार में आ रहा होगा। तो विवाद ये है कि ये मैटर, जो पूर्वी जेरूसलम का लैंड है, ये कोर्ट में मैटर है, इस पे कोर्ट डिसाइड करेगी। और ये जो जगह है ना जेरूसलम, यहाँ पे ईसा मसीह को भी फांसी लगाया गया था, सूली चढ़ाया गया था। यहाँ पर मुस्लिम्स का मॉस्क भी है। यहाँ पर लोग ऐसा कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद यहीं पे प्राण त्यागे थे, इसी के आसपास में प्राण त्यागे थे। क्योंकि ये पहले से ही ना ईसा मसीह के टाइम से और पहले से ही यरूशलेम बहुत ही पवित्र सिटी माना जा रहा है, होली सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं इसको। फिर जीव्स का तो अपना है ही, यहाँ पे मोजेस का, जो मूसा का, इब्राहिम का, सबका यहाँ पर जो यहूदी मानते हैं। तो तीनों का धर्मस्थल है। अब तीनों ने धर्मस्थल है तो इसमें धर्मस्थल में बात ये उठती है कि मॉस्क सबसे बाद में बना, तो यहाँ पे मॉस्क को घुसाया गया है। तो मॉस्क का जो जगह है, मॉस्क कैसे हर जगह पे इम्पोज किया गया है। इम्पोज करना मतलब उसको जबरन, वहाँ पे है वो ईसाइयों का और जीव्स का लैंड, और वहाँ पे मॉस्क बना दिया गया है। तो इस पे जजमेंट आना है। मोर और लेस उसी तरह की कहानी है जिस तरह से राम जन्मभूमि का मैटर था, तो आना है। अब रमज़ान के महीने के अंत में वहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो बोली कि यहीं हम अदा करेंगे, नमाज अदा करेंगे। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि, और
यहाँ पे होना ये चाहिए था कि कोर्ट के डिसीजन का इंतज़ार कर लिया जाए। कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहूदी नहीं है, सारे पक्ष के लोग हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं है वो कोर्ट में कोई सिर्फ यहूदी नहीं बैठा हुआ है, सब लोग हैं कोर्ट में। तो इसका निर्णय आएगा, 1 साल 2 साल लगेगा, तो एक निर्णय के लिए वेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग मुस्लिम युग नमाज करने के लिए अंदर घुस गए तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उनको रोका। सिक्योरिटी गार्ड जब वहाँ पे रोके, अल जजीरा टीवी देखते रहना चाहिए तुम लोगों को, BBC देखते रहना चाहिए, भारत के चैनल्स को नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड के साथ हाथापाई होने लगा, झड़प झंझट होने लगा, सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारा, फिर वो लोग पत्थर चलाने लगे, फिर गोली चल गई, फिर रॉकेट लॉन्च कर दिया, तो वहाँ पे 2-4 लोग मर गए। फिर रॉकेट लॉन्च में इजराइल के 6-7 लोग मर गए। अब इजराइल तो अपने एक एक जीवन का कीमत वसूलता है, तो इजराइल बॉम्बिंग कर दिया। पहले इजराइल ने छोटा बॉम्ब मारा डराने के लिए, जिससे कोई किलिंग नहीं हुआ, वो एक वार्निंग बॉम्ब कहलाता है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 300 से 500 मिसाइल रॉकेट लॉन्चर सब दाग दिया हमास वाला ग्रुप इजराइल के ऊपर में। तो इजराइल रिटेलिएशन में गया, वहाँ पे बड़ा बॉम्ब मार दिया हमास का जो सब हेडक्वार्टर था वहाँ पे। तो ये अब उसमें पूरी तैयारी है हमास का कि हम अटैक करेंगे। इजराइल वाला तो है ही खतरनाक, तो किसको कहें कौन सही कौन बुरा। अंत में तो इनोसेंट लोगों का खून बह जाएगा। ये कहानी बहुत पुरानी चल रही है। इस मैटर का समाधान तो कोर्ट ही निकालेगी। इस मैटर का समाधान सड़क पे 500 लोग 1000 लोग जुट करके जबरन तो कर नहीं सकते हैं। वहीं तो शुरू हो जाता है ना हिंसा का दौर। वार लाइक सिचुएशन हो गया है, बहुत खतरनाक वहाँ पे। हालांकि बाहर से हस्तक्षेप हो रहा है तो चीज़ें रुक जाएंगी, नहीं होगा ज़्यादा खून खराबा।